हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अपना भी ध्यान रख रहे होंगे एंड अपनी फैमिली का भी। तो आज हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। ठीक है। मैंने ना एक बुक पढ़ी थी, द सीक्रेट। वैसे मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो मैं बुक्स नहीं पढ़ती हूँ, मतलब मुझे इतना शौक नहीं है कि कुछ लोग को होता है ना, बहुत ज़्यादा शौक होता है कि हाँ बुक्स खरीदेंगे बुक्स पढ़ेंगे। ऐसा मुझे कोई शौक नहीं है नॉवल बुक वगैरह का। लेकिन हाँ, अगर मुझे पता चलता है कि ऐसी कोई बुक है बहुत अच्छी है या अच्छी बुक है जो हेल्प करती है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, तो मैं वो बुक ज़रूर पढ़ती हूँ एंड उसका रिव्यू भी देखती हूँ। अगर मुझे अच्छी लगती है मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। तो मैंने ना उसमें कुछ पढ़ा, मैंने एक लाइन पढ़ी थी पेज नंबर 4 में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ द मोस्ट पावरफुल अट्रैक्शन इन द यूनिवर्स। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, इस यूनिवर्स का ना बहुत ही पावरफुल अट्रैक्शन है। तो मैंने ये सोचा, मैंने पढ़ा था ना, तो मैंने ये सोचा था, अच्छा तो मतलब ये है कि हम लोग मतलब कुछ भी सोचेंगे ना वो बात सच हो जाएगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार ऐसा थोड़ी ना होता कि बैठे बैठे हमने सोचा कि हाँ ऐसा हो जाएगा तो वो हो जाएगा, उसके लिए कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए जैसे मुझे ना बहुत भयंकर भूख लगी है। अब मुझे बहुत भयंकर भूख लगी, लेकिन मैं सोचूं हाँ मेरा पेट भर गया है, मैंने बहुत अच्छा अच्छा खाना खाया है, अब मेरा पेट बहुत अच्छे से भर गया है। तो क्या मेरा सच में पेट भर गया है? भाई मुझे उठना पड़ेगा, कुछ बनाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा ना, तभी तो मेरा पेट भरेगा। तो ऐसे ही मैंने संदीप माहेश्वरी का देखा था एक पॉडकास्ट। मैंने उनका एक रील देखा था, उन्होंने भी कहा कि बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कुछ भी नहीं है। फिर मैंने एक टाइम पे ना अपना एक विज़न बोर्ड बनाया था। उस टाइम बहुत चल रहा था ना कि हाँ विज़न बोर्ड बनाने का, कि न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है विज़न बोर्ड बनाएंगे कि मुझे क्या क्या चाहिए। तो मैंने ना पिछले साल एक विज़न बोर्ड बनाया था। उससे कुछ चीज़ें सही भी हुई थी, कुछ चीज़ें मतलब मुझे मिली थी विज़न बोर्ड से, एक दो चीज़ें मुझे मिली थी। लेकिन उस चीज़ मुझे बैठे बैठे नहीं मिली थी, मुझे ना उस चीज़ में काम करना पड़ा था, तब जाके मुझे वो चीज़ें मिली थी। बैठे बैठे नहीं कि मैंने विज़न बोर्ड बनाया सामने रख लिया और हाँ देख रही हूँ कि वाह, मतलब मुझे ना काम करना पड़ा था। तो आपने देखा होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन में एक वर्ड है एक्शन, एक्शन मतलब काम। तो भाई जब हम काम करेंगे ना, हम जब किसी चीज़ का एक्शन करेंगे ना, किसी चीज़ के लिए एक्शन करेंगे तभी हमें अट्रैक्शन होगा। ठीक है? तो मतलब अगर हमें कोई चीज़ चाहिए ना तो उसके लिए काम करना पड़ेगा, बैठे-बैठे कुछ नहीं मिलने वाला। पहले मैं ऐसे ही सोचती थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला ऐसा है, सोचते रहो उस बारे में जितना सोचोगे। और मैंने ये भी देखा था कि मैंने ये सुना है कि हाँ, यूनिवर्स को ना हमें बताना पड़ता है कि हमें क्या-क्या चाहिए होता है। तो मैंने सुना था कि अपनी कॉपी में ना एक जगह कहीं लिख लो पेजेज़ में कि मुझे यूनिवर्स से क्या-क्या चाहिए। जब तक हम यूनिवर्स को बताएँगे नहीं कि हमें क्या-क्या चाहिए, यूनिवर्स हमें कैसे दे सकता है? तो मैंने कॉपी में भी लिखा था। फिर मैंने सोचा अब बैठे-बैठे सोचने से, अगर लिखने से ये सब मिल जाएगा, तो भाई फिर काम क्यों करना है? इंसान तो इंसान बने ही किस लिए? बैठे-बैठे सोचने के लिए और लिखने के लिए कि हाँ, हमने ये लिखा कि हमें यूनिवर्स से ये चाहिए, वो हमें मिल गया। भाई ऐसा तो होना नहीं है। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, जिस चीज़ के बारे में हम ज़्यादा सोचेंगे ना परमानेंट, तो वो चीज़ करने का हमारा मन करेगा और उस चीज़ के ऊपर जब हम वर्क करेंगे तो हमें वो चीज़ मिलेगी। अब मान लो मैंने उस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं, ठीक है? तो वो हमें कैसे मिलेगी? जब सोचा नहीं तो हम उस पे वर्क नहीं करेंगे तो मिलेगा नहीं। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये है कि उस चीज़ के बारे में सोचो, उस चीज़ से इतना अट्रैक्ट, मतलब कोई चीज़ें अट्रैक्ट कर जाती है ना? तो उस चीज़ के बारे में इतना सोचो, इतना अट्रैक्ट हो जाओ कि उस चीज़ को पूरा करने के लिए ना हमें अच्छी कंसिस्टेंसी रहे, पेशेंस, वर्क, हार्ड वर्क सब करें कि एट लास्ट वो चीज़ हमें मिले। तो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब। तो मैंने तो अपने हिसाब से इस तरीके से सिंप्लीफाई किया है। आई होप कि आप लोग भी समझ गए हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। बैठे-बैठे सोचने से कुछ नहीं होने वाला, वर्क करना पड़ता है तब जाके वो चीज़ मिलती है। ठीक है? ध्यान रखो अपना। हर हर महादेव।